हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय के पाठ योजना को देखेंगे। दोस्तों, ये बुक उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल में चलती है। इसी से जो क्लास 7 की है, इसी से हम आपको पूरा 30 लेसन प्लान बनाकर बनाना पूरा दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज पाठ योजना 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाठ योजना और उसके बाद कक्षा 7 चक्र या पीरियड जिसे बोलते हैं वो तृतीय, और उसके बाद अवधि 40 मिनट। फिर विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय इतिहास, प्रकरण इस्लाम धर्म जो कि पहला चैप्टर है इसका। दिनांक जो डेट रहेगी वो विद्यालय का नाम उस विद्यालय का नाम रहेगा जिसमें आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद आएंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला रहेगा विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों को प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के महत्व से परिचित कराना। चौथा, विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों को मानव जाति के विभिन्न क्रियाकलापों से परिचित कराना। छठवां, विद्यार्थियों को विश्व की प्रमुख सभ्यताओं से परिचित कराना। फिर उसके बाद आ जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष में पहला रहेगा ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में हम ए रहेगा छात्र इस्लाम धर्म के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बी, छात्र इस्लाम धर्म से संबंधित तथ्यों को स्मरण कर सकेंगे। फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष दूसरा बोधात्मक, उसमें ए रहेगा छात्र इस्लाम धर्म की शिक्षाओं को जान सकेंगे। बी, छात्र इस्लाम धर्म के महत्व को समझ सकेंगे। फिर उसके बाद तीसरा अनुप्रयोगात्मक। अनुप्रयोगात्मक में ए, छात्र इस्लाम धर्म के उदय को समझ सकेंगे। बी, छात्र इस्लाम धर्म को भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझ सकेंगे। चौथा कौशलात्मक। कौशलात्मक में ए रहेगा छात्र इस्लाम धर्म के विकास की स्थिति को मानचित्र पर दर्शा सकेंगे। बी, छात्र इस्लाम धर्म की तुलना अन्य धर्मों से कर सकेंगे। फिर सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में रहेगा हम दिखाएंगे बच्चों को काबा या मक्का का चित्र और भारत का ऐतिहासिक मानचित्र जो हम अपने साथ ले जाएंगे वहाँ पे, ताकि बच्चे इससे रिलेट कर सकें और उन्हें चीज़ें ध्यान में रहें। उसके बाद पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या रहेगा, छात्र इस्लाम धर्म के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आएंगे हम प्रस्तावना में। प्रस्तावना में सबसे पहले रहेगा छात्राध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, शिक्षण विधि या सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य। फिर उसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में पहला रहेगा छात्रों हम किस देश में रहते हैं। छात्र उत्तर देंगे भारत में, और उसी उत्तर से हमें दूसरा प्रश्न बनाना रहता है। दूसरा प्रश्न हम पूछेंगे छात्रों हमारे देश भारत में मुख्यतः कितने धर्मों के लोग रहते हैं। छात्र उत्तर देंगे 4 धर्मों के। फिर हम तीसरा प्रश्न पूछेंगे ये 4 मुख्य धर्म कौन कौन से हैं। छात्र उत्तर देंगे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई। फिर हम चौथा प्रश्न पूछेंगे छात्रों इस्लाम धर्म के विषय में आप क्या जानते हैं। छात्र चुप रहेंगे, इसका मतलब ये समस्यात्मक प्रश्न है। उसके बाद हम उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम बोलेंगे छात्रों हमारे देश में मुख्यतः 4 धर्मों के लोग रहते हैं जो हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, जिनमें से हम आज मुस्लिम या इस्लाम धर्म के भारत में आगमन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में पहला शिक्षण बिंदु, शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में हम लिखेंगे छात्राध्यापिका क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। फिर रहेगा शिक्षण विधि या सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य। उसके बाद हमारा पहला शिक्षण बिंदु है इस्लाम धर्म की शुरुआत। फिर विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे हम कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई, इसके विषय में जानेंगे। पहला रहेगा हम छात्रों से प्रश्न पूछेंगे छात्रों मोहम्मद साहब ने किस धर्म की स्थापना की थी। छात्र उत्तर देंगे इस्लाम धर्म की। दूसरा प्रश्न पूछेंगे
इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? छात्र उत्तर देंगे कुरान। फिर हम पूछेंगे छात्रों से कि छात्रों, कुरान की रचना किस स्थान पर हुई थी? छात्र उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि यह समस्यात्मक प्रश्न है। उसके बाद ये जो है, ये प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया हमने प्रश्न पूछा और बच्चों ने उसके उत्तर दिए। और उसके नीचे आएंगे हम छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में हम स्टार्ट करेंगे, बच्चों को बताएंगे इस्लाम धर्म की शुरुआत के विषय में। तो स्टार्ट करते हैं। छात्रों, अरब देश के मक्का शहर में सन 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। ये कुरैश कबीले के थे। उस समय अरब में कई छोटे छोटे कबीले थे जो आपस में लड़ते रहते थे। मोहम्मद साहब इन कबीलों के बीच सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए प्रयत्न करने लगे। यह संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है, एकमात्र अल्लाह की सीधे व सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रारंभ में मक्का शहर के कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया, यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में मदीना जाना पड़ा। इनकी यह यात्रा हिजरत कहलाई। इसी समय से मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ होता है। मदीना में ही कुरान की रचना हुई। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। इस्लाम धीरे धीरे दुनिया के कई देशों में फैला। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। फिर ये हमारा छात्राधिकार कथन समाप्त हुआ। फिर उसमें हम ये यहाँ लिखेंगे विद्यार्थी क्रिया में कि छात्र छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। और शिक्षण विधि में लिखेंगे कथन एवं व्याख्यान विधि, मतलब छात्राध्यापिका ने उसको बताया और बच्चों को विस्तृत तरीके से समझाया। और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। और दूसरा श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना चले गए। फिर हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होता है। दूसरा शिक्षण बिंदु है मोहम्मद साहब की शिक्षाएं। उसमें हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे छात्रों से। छात्रों, हमारे देश में कितने धर्मों के लोग रहते हैं? छात्र उत्तर देंगे 4 धर्मों के। उन चारों मुख्य धर्मों का नाम बताइए। छात्र बताएंगे आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। फिर हम तीसरा प्रश्न पूछेंगे मुस्लिम धर्म की शिक्षाओं के विषय में आप क्या जानते हैं? तो छात्र उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि समस्यात्मक प्रश्न है और हम इस जो विधि है ये इसको प्रश्नोत्तर विधि। फिर हम स्टार्ट करेंगे छात्राध्यापिका कथन। फिर हम उसमें छात्राध्यापिका कथन में हम बताएंगे इस्लाम धर्म के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं, समता, समानता और बंधुत्व। इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं कि अल्लाह एक है और वे उसके बंदे हैं तथा हजरत मोहम्मद साहब अल्लाह का पैगाम लाने वाले पैगंबर हैं। मोहम्मद साहब ने 5 सिद्धांत बताए हैं। पहला, कलमा। कलमा क्या है? अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उनके पैगंबर। दूसरा, नमाज। प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। तीसरा, रोज़ा। रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा या व्रत रखना चाहिए। चौथा, ज़कात। अपनी उपार्जित आय का 40वां हिस्सा गरीबों को देना चाहिए। फिर उसके बाद 5वां, हज। पूरे जीवन में एक बार मक्का की यात्रा करना चाहिए। और उसके बाद फिर खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक व राजनीतिक गुरु होते थे। इन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश, सीरिया, ईरान, मिस्र, उत्तरी अमेरिका तथा स्पेन तक फैलाया। फिर उसके बाद हम इधर देखेंगे जो विद्यार्थी क्रियाएं, उसमें लिखेंगे विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और दूसरा रहेगा कथन शिक्षण विधि में लिखेंगे हम शिक्षण कथन एवं व्याख्यान विधि। और फिर श्यामपट्ट कार्य में इस्लाम धर्म के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं, समता, समानता तथा बंधुत्व। फिर हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होगा। तीसरा शिक्षण बिंदु हमारा है भारत में इस्लाम धर्म। इसमें हम देखेंगे
कि भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई। इसमें हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला है, मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? छात्र उत्तर देंगे मक्का में। फिर हम दूसरा प्रश्न पूछेंगे छात्रों से कि छात्रों, मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? छात्र उत्तर देंगे 570 ईस्वी में। फिर उसके बाद हम तीसरा प्रश्न पूछेंगे कि छात्रों, क्या आप जानते हैं कि भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई? तो छात्र उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि ये समस्यात्मक प्रश्न है। फिर छात्राध्यापिका कथन। भारत में इस्लाम धर्म कई तरह से फैला, जैसे अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण से, अरब व्यापारियों के माध्यम से, ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के माध्यम से। भारत में अरबों का प्रथम आक्रमण 636 ईस्वी में थाना पश्चिमी तट पर हुआ। इसी समय भारतीय लोग सर्वप्रथम इस्लाम धर्म मानने वालों से मिले। इसके बाद समय समय पर भारत में अरबों का आक्रमण होता रहा। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर अरबों का राज स्थापित किया। कई अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म मानते थे, भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आए। वहाँ के बंदरगाहों में वे छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर बसे। इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए। मुस्लिम भक्त संतों को सूफी संत कहते हैं, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया। इन सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और बुरे कार्यों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। लोगों में धीरे धीरे यह विचार बैठने लगा कि ईश्वर एक है। उसे अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान जैसे नामों से जानते हैं। इसके साथ ही हमारा ये जो प्रस्तुतिकरण है वो समाप्त होता है। लेकिन इसमें हम विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। प्रश्न शिक्षण विधि में लिखेंगे कथन एवं व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे अरबों ने भारत पर प्रथम आक्रमण 636 ईस्वी में किया था। दूसरा, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को हराया था। हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त हुआ। उसके बाद हम जाएंगे बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे छात्रों से। पहला बोधात्मक प्रश्न है, छात्रों, मोहम्मद साहब किस कबीले से संबंधित थे? छात्र उत्तर देंगे कुरैश कबीले से। दूसरा, मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना की यात्रा को क्या कहते हैं? छात्र उत्तर देंगे हिजरत। तीसरा पूछेंगे हम, बच्चों, इस्लाम धर्म के 3 बुनियादी सिद्धांत कौन कौन से हैं? छात्र उत्तर देंगे समता, समानता तथा बंधुत्व। चौथा हम पूछेंगे उनसे प्रश्न, छात्रों, मोहम्मद बिन कासिम ने किसे पराजित किया था? छात्र उत्तर देंगे राजा दाहिर को। फिर हम पूछेंगे छात्रों, सूफी संत किसे कहते हैं? तो छात्र उत्तर देंगे मुस्लिम भक्त कवियों को सूफी संत कहते हैं। फिर आ जाएंगे श्यामपट्ट सारांश पे। श्यामपट्ट सारांश में जो हमने श्यामपट्ट पर लिखा है वही रहेगा यहाँ पे। जैसे हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना चले गए और इस्लाम धर्म के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं समता, समानता तथा बंधुत्व। और उसके बाद अरबों ने भारत पर प्रथम आक्रमण 636 ईस्वी में किया था। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को हराया था। फिर उसके बाद निरीक्षण कार्य में रहेगा, छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश पुस्तिका पर लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे हम। पहला, छात्रों, इस्लाम धर्म का पैगंबर किसे कहा जाता है? दूसरा, मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तीसरा, छात्रों, पवित्र कुरान की रचना कहाँ हुई थी? चौथा, मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना क्यों जाना पड़ा? पांचवा, भारत में प्रथम अरब आक्रमण कब हुआ था? उसके बाद हम गृह कार्य देंगे बच्चों को। पहला, छात्रों, मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? दूसरा, मोहम्मद साहब ने कौन से 5 सिद्धांत बताए हैं? फिर तीसरा रहेगा, छात्रों, मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी?
इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।